हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम सीजीजीएस में देख रहे थे जनजाति नृत्य, ट्राइबल डांस, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया था। आज हमें पार्ट 2 देखना है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में इसका जो बाकी पार्ट्स है, यानी कि पार्ट 1 और भी सीजीजीएस से संबंधित जो भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किया है, तो छत्तीसगढ़ जीएस नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है जनजातीय नृत्य। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजातीय नृत्य को डीटोंग कहते हैं? गौर नृत्य, बार नृत्य, गेड़ी नृत्य, भड़म नृत्य। तो बताइए कि किस जनजातीय नृत्य को डीटोंग कहते हैं? तो गेड़ी नृत्य को, ऑप्शन नंबर सी, गेड़ी नृत्य को डीटोंग कहते हैं। इसकी खासियत क्या होती है गेड़ी नृत्य की? तो गेड़ी नृत्य अत्यंत तीव्र गति में किया जाता है। क्या किया जाता है? अत्यंत तीव्र गति में किया जाता है। और ये किसका प्रतीक है? तो ये शारीरिक कुशलता एवं संतुलन का प्रतीक है। क्या? गेड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीमल स्तंभ किस नृत्य से संबंधित है? मांदरी, डंडारी, सरहुल, भड़म। बताइए सीमल स्तंभ किस नृत्य से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डंडारी। क्या है? डंडारी। हमने कल देखा था, क्या देखा था कि ककसार हो गया, इबाल तोर हो गया, हुल्की पाटा हो गया, गेड़ी, मांदरी और डंडारी, ये कौन करते हैं? तो हमने देखा था मुड़िया जनजाति करते हैं। कल हमने पार्ट 1 में ये चीज़ देखा था। हमसे आज क्या पूछ रहा है? सेमल स्तंभ किस नृत्य से संबंधित है? तो सेमल स्तंभ किस नृत्य से संबंधित है? डंडारी नृत्य से संबंधित है। किसके द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो भतरा जनजाति के द्वारा भी ये डंडारी नृत्य किया जाता है, भतरा जनजाति के द्वारा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें होता क्या है और कब किया जाता है? तो यह जो डंडारी नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है। एग्जाम में आया हुआ है कि यह नृत्य कब किया जाता है? तो यह होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है? सेमल स्तंभ की स्थापना होती है और सेमल स्तंभ के इर्द गिर्द गोल गोल लोग घूमते हैं और नृत्य करते हैं। किसमें? डंडारी नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? गौर नृत्य, परघौनी नृत्य, ककसाड़ नृत्य या गेड़ी नृत्य। तो बताइए वीरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? वर्ल्ड्स द बेस्ट आदिवासी डांस ऑफ इंडिया। संसार का, साथ में उन्होंने क्या उपाधि दी है इस डांस को? बेस्ट आदिवासी डांस ऑफ इंडिया। सबसे बेहतरीन आदिवासी नृत्य में से एक है ये। कौन सा आपको बताना है? गौर नृत्य, परघौनी नृत्य, ककसाड़ नृत्य, गेड़ी नृत्य। तो वेरियल एल्विन ने गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य माना है और इसे बोला जाता है बेस्ट आदिवासी डांस ऑफ इंडिया। इसकी कुछ खासियत हम देख लेते हैं कि गौर नृत्य करता कौन है। तो गौर नृत्य किया जाता है दंडामी माड़िया के द्वारा। किसके द्वारा? दंडामी माड़िया के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो यात्रा के पर्व पर किया जाता है। किसके पर्व पर किया जाता है? यात्रा के पर्व पर किया जाता है। क्या कामना की जाती है? तो यात्रा के पर्व में किया जाता है अच्छे फसल की कामना के लिए ये किया जाता है। किसके लिए? अच्छे फसल की कामना के लिए ये गौर नृत्य किया जाता है। इसमें होता क्या है कि पुरुष जो सबसे पहले हमने जो ये पिक्चर देखा है, ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये कौन से नृत्य की पिक्चर है? तो ये गौर नृत्य की पिक्चर है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पे जो पुरुष है अपने सिर पे किस तरीके से ये पहने हुए हैं, तो ये क्या है? भैंस का सींग जैसे ये पहने होते हैं। और देखिए महिलाएं अपने हाथ में क्या लिए? एक लकड़ी ली है ना। तो इसकी एक खासियत है, जिसे क्या कहा जाता है? इस छड़ी को तिरड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरड्डी कहा जाता है। और ये भैंस का सींग लगाए रहते हैं। इसी वजह से, इसलिए इन्हें गौर माड़िया
क्या बोलते हैं इन्हें, गौर माड़िया भी कहते हैं। दंडामी माड़िया को गौर माड़िया भी कहते हैं। और गौर क्या है, बाइजन, ठीक है। तो इसीलिए इस नृत्य का क्या नाम पड़ गया, गौर नृत्य पड़ गया। यहाँ पे ये आप बिल्कुल याद रखना, जो महिलाएं अपने हाथ में लेती हैं जो छड़ी, उसे तिरड्डी कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ है, गौर नृत्य में छड़ी को क्या कहा जाता है, तो तिरड्डी कहा जाता है। पुरुष अपने सिर में क्या लगाते हैं, तो भैंस का सींग लगाते हैं। भैंस की आकृति के सींग जैसा वो मुखौटा पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है गौर सींग नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। अभुज माड़िया, भतरा, हलबा, दंडामी माड़िया। यदि आपने अभी ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से आपने सुना है तो आप बता लेंगे कि गौर सींग नृत्य किस नृत्य से संबंधित, किस जनजाति से संबंधित है। अबुझ माड़िया, भतरा, हलबा, दंडामी माड़िया। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है, जैसा कि मैंने बताया, गौर नृत्य दंडामी माड़िया करते हैं। पुरुष क्या करते हैं कि सींग लगाते हैं, किसका, भैंस का सींग लगाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है, उसमें और क्या कौड़ियाँ सजी रहती है, जैसे कि आपने पिक्चर में देख लिया। तो यहाँ पे गौर सींग नृत्य किस जनजाति का है, तो दंडामी माड़िया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेंडुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो पेंडुल नृत्य उरांव से, मुड़िया से, दोरला से या भारिया से। बताइए पेंडुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो पेंडुल नृत्य जो है दोरला जनजाति से संबंधित है। दोरला के दो फेमस नृत्य होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है पेंडुल, एक होता है पेंडुल, और दूसरा होता है, ये दोरला लिखा है ना, तो दोरला नृत्य, दोरला एक होता है, ये दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्या, एक होता है पेंडुल और दूसरा होता है दोरला। पेंडुल नृत्य की खासियत क्या होती है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये जो दोरला नृत्य देख रहे हैं, जो दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह त्यौहार में किया जाता है। जब त्यौहार कोई सा पड़े तो कौन सा नृत्य करते हैं, ये दोरला जनजाति के लोग दोरला नृत्य करते हैं। लेकिन जब विवाह का अवसर आता है तो ये कौन सा नृत्य करते हैं, तो पेंडुल नृत्य करते हैं। तो हमें बिल्कुल ये याद रखना है, दोरला जनजाति, पेंडुल, दोरला, पेंडुल, दोरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा कौन सा नृत्य है। ककसार नृत्य, सरहुल नृत्य, सैला नृत्य, बिलमा नृत्य। बताइए साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा कौन सा नृत्य है। तो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हमारा जो कौन सा नृत्य है, तो सरहुल नृत्य है। और इसकी खासियत क्या है सरहुल नृत्य की, कर्ता कौन है, सबसे पहले हमें जो याद रखना है, कर्ता कौन है, उरांव जनजाति के लोग करते हैं। कौन करता है, उरांव जनजाति के लोग करते हैं। कब करते हैं वो लोग, तो चैत्र मास की पूर्णिमा को करते हैं। कब, चैत्र मास की पूर्णिमा को, चैत्र मास की पूर्णिमा को यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, तो सरहुल नृत्य। करता कौन है, उरांव जनजाति। और क्या करते हैं, चैत्र मास की पूर्णिमा पर ये जो साल वृक्ष है, साल वृक्ष में फूल खिलते हैं। साल चैत्र मास में क्या होता है, फूल खिलते हैं, साल वृक्ष में फूल खिलते हैं। और साल वृक्ष में जब फूल खिलते हैं तो ये कौन सा पर्व मनाते हैं, तो सरहुल पर्व मनाते हैं और सरहुल नृत्य करते हैं। ये कौन, उरांव जनजाति के लोग। ठीक है, और इसे ये क्या मानते हैं कि साल वृक्ष में इनकी आराध्या देवी रहती है। एग्जाम में आया है कि उरांव जनजाति की आराध्या देवी कौन है, तो उरांव जनजाति की आराध्या देवी है सरना देवी, सरना देवी। और साल वृक्ष पर कौन सी देवी पाई जाती है, तो ये क्या मानते हैं, सरना देवी। ये किसकी आराध्या देवी होती है, उरांव जनजाति की ये आराध्या देवी होती है। और इस नृत्य में होता क्या है, सरहुल नृत्य में, तो प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, मांदर और झांझ, मांदर और झांझ इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है बार नृत्य कितने वर्षों में किया जाता है। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। बताइए बार नृत्य कितने वर्षों में किया जाता है। तो बार नृत्य सबसे पहले हमें याद क्या करना है, तो वह हमें याद करना है बार नृत्य कौन सी जनजाति करती है। तो बार नृत्य जो है कंवर जनजाति के लोग करते हैं। कौन करता है, कंवर जनजाति के लोग करते हैं। और ये जो आयोजन होता है, कौन सा आयोजन, ये जो बार नृत्य जो ये करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 5 साल में एक बार होता है।
कितने साल में? 5 साल में एक बार। इसलिए प्रश्न क्या है, बाल नृत्य कितने वर्षों में किया जाता है? तो बाल नृत्य 5 वर्षों में किया जाता है। अब 5 वर्षों में और कब करते हैं ये? तो माघ के महीने में करते हैं, माघ के महीने। सरहुल कब? तो चैत्र में, बार माघ में, ठीक है। और क्या खासियत है इसमें? ये 12 दिनों तक किया जाता है, लगातार 12 दिनों तक यह नृत्य चलता है, 12 दिनों तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? दोरला नृत्य, सरहुल नृत्य, भड़म नृत्य, थापटी नृत्य। बताइए सबसे लंबे समय तक कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सबसे लंबे समय तक जो नृत्य किया जाता है उसे बोला जाता है भड़म नृत्य। क्या बोला जाता है? भड़म नृत्य। करता कौन है? तो भ से भड़म, भ से भारिया, भ से भड़म और भ से भारिया, ठीक है। तो भारिया जनजाति के लोग करते हैं, जो कि क्या है, सबसे लंबे समय तक यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? भड़म नृत्य, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भड़म किसके द्वारा किया जाता है? भड़म भारिया, भारिया पुरुषों के द्वारा, भारिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा ये भड़म नृत्य किया जाता है और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? तो चिटकोरा वाद्य यंत्र किस नृत्य से संबंधित है? धांडल, भड़म, तारा, थापटी। बताइए किस नृत्य से संबंधित है? चिटकोरा वाद्य यंत्र। जो ये तो चिटकोरा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? तो थापटी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? थापटी नृत्य से संबंधित है। किया कब जाता है? तो वैशाख में किया जाता है। कब किया जाता है? बैसाख में किया जाता है यह नृत्य। बैसाख, हिंदी महीने जो कि बैसाख में किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? चिटकोरा, ढोलक, बांसुरी। महिलाएं क्या बजाती हैं? चिटकोरा, ढोलक, बांसुरी बजाती हैं। पुरुष क्या बजाते हैं? तो पंचा बजाते हैं। हमें याद क्या करना है? करता कौन है थापटी नृत्य? करता कौन है? तो कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? कोरकू जनजाति के लोग ये थापटी नृत्य करते हैं। और क्या है इसमें? महिलाएं क्या बजाती हैं? चिटकोरा बजाती हैं। चिटकोरा के साथ साथ ढोलक, बांसुरी भी बजाते हैं। पुरुष क्या बजाते हैं? तो पंचा बजाते हैं। कब करते हैं? तो बैसाख में करते हैं, बैसाख में करते हैं। आप पॉइंट्स बना, यदि लिख रहे हैं तो केवल पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, या फिर याद करें तो पॉइंट्स में ही याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? धांडल नृत्य में कौन से रस की प्रधानता होती है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या वीर रस। बताइए धांडल नृत्य में कौन से रस की प्रधानता होती है? तो धांडल नृत्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। हमें क्या याद करना? अभी हमने कोरकू देखा ना, कोरकू जनजाति, कोरकू देखा हमने, तो कोरकू जनजाति का 2 नृत्य माना जाता है। कौन कौन सा माना जाता है? एक तो हो गया थापटी, एक तो हो गया थापटी, और दूसरा क्या हो गया? धांडल, धांडल हो गया, ठीक है। तो थापटी को हमने देख लिया बैसाख में किया जाता है। धांडल कब किया जाता है? तो धांडल जो है ज्येष्ठ आषाढ़ में किया जाता है। कब किया जाता है? ज्येष्ठ, जो हिंदी महीना जो ज्येष्ठ होता है और आषाढ़ होता है तब किया जाता है। क्या? ये धांडल नृत्य। इसमें क्या होता है? तो किस रस की प्रधानता होती है? तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसे बिल्कुल हमें याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, बैगा, कोरकू, अबुझमाड़िया। तो बताइए कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कक्सार नृत्य जो है अबुझमाड़िया से संबंधित है। किससे संबंधित है? अबुझमाड़िया से संबंधित है। एक बार एग्जाम में आया था तो उसने अबुझमाड़िया ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ था, तो क्या लिया गया था विभाग के द्वारा? तो मुड़िया जनजाति ले लिया गया था। क्या ले लिया गया था? मुड़िया जनजाति लिया गया था विभाग के द्वारा, क्योंकि उसमें अबुझमाड़िया दिया नहीं था, मुड़िया जनजाति लिया गया था। तो ये भी थोड़ा याद रख लीजिए कि वैसे आपको याद क्या रखना है कि कक्सार बोलिए चाहे कक्साड़ बोल दीजिए, दोनों एक ही है। तो कौन करता है? तो ये जो है अबुझमाड़िया करते हैं, ठीक। और ये क्या है, किस रूप में करते हैं? तो गोत्रदेव की पूजा का विशेष पर्व है ये। क्या है? गोत्रदेव की अपनी ये पूजा करते हैं, ठीक है। किसमें? कक्सार नृत्य में। और इसमें क्या होता है कि इस नृत्य में तुरही बजाई जाती है। क्या बजाया जाता है? तुरही। एग्जाम में एक बार आया था, पीएससी में आया था, है ना। तुरही बजाई जाती। और ये क्या है? मुंह से बजाने वाला, मुंह से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है जिसे अकुम कहते हैं। क्या कहते हैं? अकुम कहते हैं। मुंह से बजाने वाला ये वाद्य यंत्र क्या कहते हैं? अकुम कहते हैं, तुरही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
निम्न में सैन्य नृत्य कौन सा है? कोलदह का नृत्य, तारा नृत्य, परब नृत्य, कक्सार नृत्य। बताइए सैन्य नृत्य कौन सा है? तो सैन्य नृत्य जो है, परब नृत्य को सैन्य नृत्य कहते हैं। परब नृत्य को सैन्य नृत्य कहते हैं। करता कौन है परब? तो करता कौन है परब? तो धूरवा जनजाति के लोग करते हैं। कौन करता है? तो धूरवा जनजाति के लोग करते हैं। और ये कहाँ का फेमस नृत्य है? तो बस्तर का। कहाँ का? बस्तर का। ठीक है, बस्तर का फेमस नृत्य, लोकप्रिय नृत्य है। करता कौन है? दोनों, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। किसको? परब नृत्य को। इसमें खासियत है। ठीक है, और क्या होता है इसमें? पिरामिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कतारबद्ध। इसकी खासियत क्या होती है परब नृत्य की? तो कतारबद्ध तरीके से किया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है, एक दूसरे के कंधे में चढ़ करके नाचते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोलदह का किस क्षेत्र का नृत्य है? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। बताइए कोलदह का किस क्षेत्र का नृत्य है? तो जो ये कोलदह का है वो सरगुजा क्षेत्र का नृत्य है। सरगुजा क्षेत्र के कोल इस कोलदह का नृत्य को करते हैं। कौन करता है? तो कोल करते हैं सरगुजा के कोलदह का नृत्य को। उसमें क्या होता है कि हस्तचालन के लिए, नृत्य मुद्राओं तथा हस्तचालन के लिए यह नृत्य जो है अत्यधिक फेमस है। ठीक है, और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? ढोल है। क्या है? ढोल प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पुत्तलिका नृत्य है? धांडल, भड़म, तारा, थापटी। तो बताइए पुत्तलिका, जिसे हम पपेट डांस भी कहते हैं, तो कौन सा नृत्य है? तो ये तारा नृत्य जो है पुत्तलिका नृत्य कहा जाता है। पुत्तलिका नृत्य क्यों? उसमें होता क्या है? तो ये तारा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, मुरिया जनजाति में पूस कलगा नृत्य कौन करते हैं? पुरुष, महिला, बच्चे, उपरोक्त सभी। तो बताइए मुरिया जनजाति में पूस कलगा नृत्य कौन करते हैं? तो मुरिया जनजाति में ये जो पूस कलंगा नृत्य है उसे पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। पूस कलंगा नृत्य पुरुष करते हैं। तो ये हमारे 15 MCQ हमने सॉल्व किए हैं। आपके कितने मार्क्स आ रहे? आपसे बने हैं कि नहीं बने हैं? ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? और आपको ये सेशन कैसा लगा? आपने यदि कुछ सीखा हो, यदि आपने रिवाइज किया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।